Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel Professor Kunal Mandhaniya and I also welcome you to Logicals. Sir, Logicals क्या है? जहां हम प्यारे प्यारे क्यूट वर्ड्स, लीगल वर्ड्स के मीनिंग दिखते हैं. एंड आज का अपना जो लीगल वर्ड है दोस्तों, वो है साइटेशन. दैट इज साइटेशन ऑफ लॉ. सर, साइटेशन ऑफ लॉ मतलब क्या होता है? साइटेशन ऑफ लॉ मीन्स गिविंग रेफरेंस टू. आई रिपीट, साइटेशन ऑफ लॉ मीन्स गिविंग रेफरेंस टू. हम दोस्तों जब भी प्रोफेशनल्स कोई एक्ट पढ़ते हैं तो एक्ट में कई बार किसी अथॉरिटी का रेफरेंस दिया होता है, कई बार किसी कोर्ट का जजमेंट का रेफरेंस दिया होता है, कई बार किसी बुक का, लीगल बुक का रेफरेंस दिया होता है. दैट इज कॉल्ड एज साइटेशन. तो वो जो रेफरेंस है उसे कैसे डील करना है, कैसे समझना है, उस पे आज का हमारा लेक्चर है दोस्तों. तो अगर मैं बात करूं सोर्स ऑफ लॉ की, कि लॉ का सोर्स कहां से आ रहा है, तो याद रखना दोस्तों, जब भी हम लॉ को अप्लाई करने की बात करते हैं प्रैक्टिकल सिचुएशन में, उस समय व्हाट इज द सोर्स ऑफ लॉ, वो चीज को अप्लाई करने के लिए हम किस में ढूंढते हैं चीजों को? द आंसर इज हम उससे रिलेवेंट एक्ट में वो चीज को ढूंढते हैं. फिर से मैं रिपीट करता हूं, जब भी हम प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं लॉ को, तो ऑफ कोर्स उसके लिए हम कहां ढूंढते हैं? ठीक है, हम ढूंढते हैं लॉ में, हम ढूंढते हैं एक्ट में कि उससे रिगार्डिंग एक्ट में क्या लिखा हुआ है. बट इश्यू इज, अगर एक्ट साइलेंट है, मतलब एक्ट में उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, आप बोलोगे दोस्तों कि एक्ट साइलेंट है. एक बात समझ लो, दुनिया में इतने प्रकार के लोग हैं, इंडिया में इतने प्रकार के लोग हैं, हर इंसान के साथ में इतने सारे सिचुएशंस होते हैं, प्रैक्टिकली ठीक है, हर चीज के लिए एक्ट बनाना पॉसिबल नहीं है. याद रखना, जब भी एक्ट साइलेंट होता है, ये मैटर क्लास कोर्ट में जाता है. ये मैटर दोस्तों कोर्ट में जाता है. मैं हमेशा अपने क्लास में बोलता हूं, जहां लॉ साइलेंट होता है वहां कोर्ट वायलेंट होता है. यानी ये मुद्दा कहा जाता है कोर्ट में. नाउ कोर्ट में लॉ तो साइलेंट है, तो कोर्ट फिर वो जजमेंट पास करता है. नंबर 1, कस्टम और यूसेज. कस्टम और यूसेज मतलब डिपेंडिंग अपॉन मार्केट सिनारियो, प्रैक्टिकल मार्केट सिनारियो, एंड इक्विटी एंड जस्टिस के बेसिस पे. तो इक्विटी और जस्टिस के बेसिस पे एंड कस्टम और यूसेज के बेसिस पे कोर्ट अपना एक जजमेंट फॉर्म करता है. व्हाट इज माय पॉइंट? माय पॉइंट इज, उस मैटर पे अगर कोर्ट ने जजमेंट फॉर्म कर दिया तो इनडायरेक्टली वो भी हमारे लिए क्या हो जाता है? लॉ. तो अगर मैं बात करूं दोस्तों सोर्स ऑफ लॉ की, तो सोर्स ऑफ लॉ में ना सिर्फ एक्ट सोर्स है, बल्कि जो लीगल जजमेंट्स आते हैं, वो लीगल जजमेंट्स भी क्या है? सोर्स ऑफ लॉ है. जब भी वो मैटर जिसमें कोई जजमेंट आया है, अगर वैसे मैटर प्रैक्टिकली डील हुए हैं, तो हम वो कोर्ट के जजमेंट को भी रेफरेंस के तौर पे यूज करते हैं. दिस इज कॉल्ड एज साइटेशन ऑफ लॉ. ओके, नाउ जब भी कोई प्रोफेशनल बेयर एक्ट पढ़ा है, अगर किसी जजमेंट के बारे में लिखा होता है, तो उसे कैसे समझना है, कैसे पढ़ना है, कैसे इंटरप्रीट करना है, उसके बारे में मेरा आज का लेक्चर है. ओके, सो जब भी आप कोई एक्ट देखते हो या जजमेंट देखते हो, तो लिखा होता है दिस वर्सेस दिस, और आगे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, कुछ लेटर्स लिखे होते हैं. सर, उन लेटर्स का, उस नंबर का मतलब क्या है, वो आज मैं आपको समझा रहा हूं. तो याद रखना, जब भी जजमेंट का नाम लिखा होता है, जो पहला नाम लिखा होता है दोस्तों, वो है प्लेंटिफ. प्लेंटिफ मतलब जिसने कोर्ट में केस किया. नंबर 2, वर्सेस के बाद जिसका नाम लिखा होता है, ही इज डिफेंडेंट. डिफेंडेंट मतलब जिसके खिलाफ कोर्ट में केस हुआ. तो पहले जिसका नाम लिखा होता है उसने कोर्ट में केस किया,
एंड जिसके अगेंस्ट में दूसरा जिसका नाम लिखा होता है उसके खिलाफ कोर्ट में केस किया। ओके, फिर आगे दोस्तों आप एक नंबर देखते हो, ये नंबर है वॉल्यूम नंबर। सर किसका? कोई ना कोई रिपोर्टर का। सर रिपोर्टर मतलब क्या होता है? रिपोर्टर मतलब जितने भी कोर्ट के केसेस होते हैं, जजमेंट्स आते हैं, वो कोई ना कोई पब्लिकेशन हाउस पब्लिश करता है, ठीक है, अपने बुक्स में पब्लिश करता है। एंड क्योंकि पास्ट में इतने सारे केसेस आ चुके हैं इंडियन कोर्ट में जहां तारीख पे तारीख मिलती है, बिकॉज बहुत सारे केसेस चलते रहते हैं, ऑब्वियस सी बात है ये बुक के एक वॉल्यूम में या एक पब्लिकेशन में काम चलने वाला नहीं है। तो ऐसे जो पब्लिकेशंस होते हैं जो केसेस को पब्लिश करते हैं वो बैक टू बैक वॉल्यूम्स निकालते हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4। तो सबसे पहले जो नंबर लिखा हुआ है 408 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, दिस इज वॉल्यूम नंबर ऑफ दैट रिपोर्टर। ओके, रिपोर्टर कौन सा है? CLG। CLG इस केस पे स्टैंड्स फॉर कंपनी लॉ जर्नल। कंपनी लॉ जर्नल, इज इट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो नंबर लिखा होता है दैट इज बिगिनिंग पेज नंबर। मतलब बोलने का मतलब यह है कि ये जो केस है A वर्सेस B, ये केस हमको कहां मिलेगा? कंपनी लॉ जर्नल। ये जो CLG दिख रहा है ये कंपनी लॉ जर्नल में ये केस मिलेगा। सर कहां मिलेगा? वॉल्यूम नंबर 408 में मिलेगा। सर कौन से पेज में मिलेगा? पेज नंबर 238 में मिलेगा। आई होप इट इज क्लियर। एंड आगे में ये जो ईयर लिखा होता है दोस्तों, ये है ईयर ऑफ जजमेंट। दिस इज द ईयर ऑफ जजमेंट। तो मैंने आपको जो सिखाया इससे पर्पस क्या निकल रहा है हमारा, पर्पस क्या सर्व हो रहा है हमारा, कि प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी आप एक्ट पढ़ रहे हो एज अ प्रोफेशनल एंड कोई केस का जजमेंट लिखा हुआ है, तो एज अ प्रोफेशनल अगर आपको जजमेंट यूज करना है तो जजमेंट कहां ढूंढेंगे? साइटेशन मतलब उसका रेफरेंस कहां सर्च करेंगे? द आंसर इज नंबर 1, आपको जर्नल का नाम देखना है, उसके वॉल्यूम नंबर में जाके, उसके पेज नंबर में जाके आप आराम से वो पूरा केस डिटेल स्टडी कर सकते हैं। दिस इज माय पर्पस फॉर टुडेस लेक्चर। एक और पॉइंट जो मैंने बताया, अपने इस एग्जाम्पल में मैंने कॉर्पोरेट लॉ जर्नल लिया जो कॉर्पोरेट लॉ के सारे केसेस को पब्लिश करता है, जजमेंट्स को पब्लिश करता है। वैसे कुछ और भी रिपोर्टर्स है जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं। नंबर 1 इज ITR जिसका नाम है इनकम टैक्स रिपोर्ट, ठीक है, ये इनकम टैक्स के मैटर्स को पब्लिश करता है। नंबर 2 SSC करके भी रिपोर्टर होते हैं जिसका फुल फॉर्म इज सुप्रीम कोर्ट केसेस, ये सुप्रीम कोर्ट के सारे मैटर्स को पब्लिश करता है। अगर कहीं लिखा हुआ है AIR, दिस इज ऑल इंडिया रिपोर्ट, ये भी एक पब्लिकेशन है जो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट मैटर्स को पब्लिश करता है। CLG अगर आपको लिखा दिखा, मतलब ये केस पब्लिश कहां पे हुआ है? कंपनी लॉ जर्नल में पब्लिश हुआ है, जो स्पेसिफिकली कंपनी लॉ के मैटर्स को प्रिंट करता है, पब्लिश करता है। लास्ट पॉइंट इज अगर LR दिखा आपको लिखा हुआ है, मतलब दिस स्टैंड्स फॉर लेबर रिपोर्ट्स, एंड ये पब्लिकेशन हाउस लेबर लॉ जैसे बोनस, ग्रेचुटी, मिनिमम वेजेस एक्ट, ऐसे मुद्दों को पब्लिश करता है, ऐसे जजमेंट्स को पब्लिश करता है। तो दिस वॉज टूडेज लॉजिकल, जिसमें मैंने आपको साइटेशन ऑफ लॉ सिखाया। मैंने आपको सिखाया कि जब भी आपको जजमेंट डिटेल में पढ़ना है तो इसका, इन सब वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। ऐसे कई वर्ड्स के मीनिंग जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहे मेरे चैनल में, जिसका नाम है प्रोफेसर कुणाल मंधानिया। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।